नमस्कार दोस्तों, हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं साधारण ब्याज पर। इससे पहले हमने समझ लिया था कि साधारण ब्याज से हर परीक्षा में मतलब बीएससीसी में हर बार एक क्वेश्चन आता है। अब देखो, आपको जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा ना, साधारण ब्याज की गणना करें यदि मूलधन 5,000 रुपये है, ब्याज की दर 18% वार्षिक तथा समय अवधि 4 वर्ष है। ये पिछली बार मतलब बीएससीसी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। बीएससीसी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। हर बार मतलब ये क्वेश्चन आता है। अब हम समझते हैं साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज को सरल ब्याज और इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट या ऐसे ही। तो देखो, साधारण ब्याज में क्या क्या होता है। होता है मूलधन, जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल। हम किसी से कोई धन उधार लेते हैं, जैसे मतलब किसी से हम 5,000 रुपये उधार ले रहे हैं, 10,000 रुपये उधार ले रहे हैं। ये क्वेश्चन में दिया होता है मूलधन, वो होता है मूलधन। हम किसी से पैसे उधार लेते हैं ना, जो मूलधन है वो क्या होता है, मूलधन। और दर, जैसे इस क्वेश्चन में बता रखा ना भाई, ब्याज दर 18% वार्षिक है, वो होती है दर। और समय, भाई कितने समय के लिए, समय की जो ड्यूरेशन होती है ना, अवधि, वो कितने की है, 4 की है कि 2 की है, वो होता है समय। तो आपने समझ लिया, मूलधन जो धन होता है वो मूलधन होता है। दर भाई कितने रुपये वार्षिक है, कितने परसेंट वार्षिक है, मतलब 18% वार्षिक, जैसे इसमें दे रखा। और समय अवधि भी क्वेश्चन में सब दिया होता है। अब इसमें देखो, हमें ब्याज पूछ रहा है, तो हम समझते हैं कैसे ब्याज निकालते हैं। अब आपको कुछ चीज़ें जो बेसिक है वो याद रखना। यदि समय है, क्या भाई, जो समय है ना, अगर ये दिन में दिया जाता है तो इससे कन्वर्ट करना ईयर में, मतलब दिन में दिया जाता है ना, इससे कन्वर्ट करते हैं किस में, वर्ष में। किस में चेंज करते हैं, वर्ष में। तो अगर दिन में है और इसे वर्ष में चेंज करना है तो दिन में है ना, दिन में है और इसे वर्ष में चेंज करना है तो डिवाइड करेंगे 365 से। भाई जैसे 50 दिन आ गया, 70 दिन आ गया, 73 दिन आ गया। जैसे 73 दिन आ गया भाई, 73 दिन का ब्याज बताओ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इससे 365 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये एक बार, ये 5 बार, मतलब 1/5 वर्ष हो जाएगा। यदि आपको सिंपल से याद रखना भी, दिन में आता है तो 365 से डिवाइड करेंगे। कभी कभार 366 से भी डिवाइड करना पड़ जाता है, बट हमें ध्यान रखना है ज़्यादातर 365 से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है भी। अगर देखो, समय किस में आता है, महीनों में। समय महीनों में आता है तो डिवाइड करेंगे 12 से। देखो सिंपल सी चीज़ें, यदि समय दिन में आता है तो किससे डिवाइड करेंगे, 365 से। और महीनों में आता है तो किससे डिवाइड करेंगे, 12 से। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा भी, वर्ष में, मतलब ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है। साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा 100। क्या बोलेंगे, मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा 100। या इंग्लिश में हम याद रख सकते हैं फॉर्मूला। इंग्लिश में क्या होगा, मतलब प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, मतलब मूलधन दर समय बट्टा 100, प्रिंसिपल रेट टाइम। तो ये आपको सूत्र याद रखना। अब जो जो क्वेश्चन में दे रखा ना वो इस सूत्र में रख लो, बाकी जो नहीं दे रखा ना वो अपने आप ही आ जाएगा। अब देखते हैं जो चॉइस में क्वेश्चन पूछा गया था ना, इस क्वेश्चन से हम इसे पूरा निकालने का प्रयास करेंगे। हम दर भी निकालेंगे इसी क्वेश्चन की, इसी का टाइम भी निकालेंगे, इसी का मूलधन भी निकालेंगे, इसी का ब्याज भी निकालेंगे, इसी का समय भी निकालेंगे। देखो, सब निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखो ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा था क्या, साधारण ब्याज की गणना करें यदि मूलधन 5,000 रुपये, ब्याज की दर कितनी है, 18% वार्षिक तथा समयावधि है 4 वर्ष है। तो देखो हमें क्या क्या दे रखा वो लिख लो पहले। मूलधन,
बताओ भाई, मूलधन कितना दे रखा है? 5,000। दर कितनी दे रखी है? 18%। और जो समय अवधि है मतलब टाइम, वो कितना दे रखा है? 4 वर्ष। ये 18%, ये 5,000 रुपये। अब बताओ हमें क्या निकालना? ब्याज। तो ब्याज का सूत्र क्या होता है? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। अब रखो मूलधन 5,000, दर कितनी? 18, टाइम कितना? 4/100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, नीचे क्या बचा? एक। अब एक से कोई मतलब एक का भाग इनमें देंगे तो वही संख्या आएगी। अब इनको गुणा कर लो। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तीन 54, 18 चौक 72, 50 इंटू 72। अब आप करो 50 इंटू 72 करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3600 रुपये। तो देखो हमारा ब्याज कितना आ गया? 3600 रुपये। अब इस क्वेश्चन में चलो ऑप्शन में, पहला 3600, दूसरा 3200, ये कितना मतलब पहला 3,400, दूसरा 3,200 भाई, सॉरी, तीसरा है 2,250 और चौथा है 11,111। देखो ये क्या आ गया हमारे पास? ब्याज। अब यदि हमें मूलधन निकालना होता भाई, जैसे देखो हमें क्या निकालना होता? मूलधन। इसी क्वेश्चन का मूलधन, ठीक है। दर हमें दे रखा है 18% और हमें समय दे रखा होगा 4 वर्ष, और क्या ब्याज दे रखा होगा 3600 रुपये। अब देखो मूलधन कैसे निकालते, सूत्र लगाओ। मतलब ये साधारण ब्याज बराबर P इंटू R इंटू टी बटा 100। तो साधारण ब्याज लिखो कितना है? 3600। P निकालना, R कितनी है? 18, ये टाइम 4/100। अब आप सबको पता है हमें किसकी वैल्यू निकालना, मतलब किसका मान निकालना? P। तो P के अलावा जो भी है ना उनको एक तरफ कर दो। 3600 ये यहाँ पे किस में है भाई? भाग में। इधर आ जाएगा गुणा में। इधर क्या बचा? P इंटू 18 इंटू 4। अब देखो ये दोनों भी किस में? गुणा में ना। ये दोनों भी किस में? गुणा में। गुणा कर सकते हो आप। 72, 18 18 36 18 14, 18 चौक 72। तो ये 72 भी कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे नीचे, और ही बच गया P। अब आपको पता है, देखो कैसे करेंगे। करो, काटो, 18 से काटो, 18 एकम 18, 18 दूनी 18 एकम 18, 18 दूनी 36, मतलब कितने बार कट गया? 18 दूनी 36, 2 जीरो की 2 जीरो, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 14, 18 चौक 72, 4 बार। अब इसे 4 से काटो, 4 एकम 4 और 5 चौक का 20, क्या बच गया? 50 इंटू 100, मतलब कितना आ गया भाई? 5,000। आ गई बात समझ में? तो अगर आपको यदि मूलधन पूछे, ब्याज पूछे, अब देखो समय भी निकाल के देखते हैं। भाई देखो हमें मूलधन दे रखा है 5,000, दर दे रखी है 18%, ब्याज दे रखा है 3600, और हमें क्या निकालना है भाई? समय। क्या निकालना है? समय निकालना है। तो वही सूत्र लगाओ, क्या होता है? ऐसा ही बराबर P R T बटा 100। ऐसा ही दे रखा है 3600, मूलधन दे रखा है 5,000, दर दे रखी है 18, और हमें समय निकालना है। समय निकालना है 100। जो कट रहे हैं उनको काट दो, 1 2 2 जीरो से 2 जीरो। अब 3600 बराबर 50 इंटू 18 इंटू टी, हमें टी का मान निकालना है। इन दोनों को इधर भेज दो। 50 इंटू 18 बराबर टी। अब इसे काटो, 18 दूनी 36, ऊपर क्या बच गया? 200 डिवाइड बाई 50, जीरो से जीरो, 5 चौक का 20। तो बताओ टी बराबर क्या आ गया? 4। तो अब इसी तरह से देखो हमने क्या निकाल लिया? ब्याज भी निकाल लिया, मूलधन भी निकाल लिया, टाइम भी निकाल लिया। अब दर आप खुद निकालना।
कैसे निकालोगे वो मुझे कमेंट में बताना। अब आप चाहे कहीं पे भी पढ़ लेना, इससे बाहर देखो आप कहीं पे भी पढ़ना चीज़ें वही रहेगी, मतलब कोई अलग टाइप से समझाएगा, कोई किस प्रकार से, अलग अलग टीचर अपने अपने हिसाब से समझाते हैं। बट आप इस 10-15 मिनट की वीडियो से भी आपका क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हो। मैंने जो क्वेश्चन 2024 में पेपर में आया था वो आपको करवा दिया। अब बात करते हैं मिश्रधन। यदि इसमें मिश्रधन पूछता तो देखो मिश्रधन क्या होता है, ये होता है मूलधन प्लस ब्याज, मतलब अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अमाउंट क्या हो जाता है यहाँ पे बताओ, मूलधन कितना था 5,000 और ब्याज कितना था 3,600, तो दोनों मिला के हो जाते हैं 8,400। आगे बात समझ में। तो कभी कभार हमें अमाउंट भी पूछ लेता, हमें ध्यान रखना चाहिए। देखो सबसे पहला काम है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अब देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज। क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज। इस तरह से आपको जो चीज़ें ध्यान रखनी है वो मैं फिर आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। यदि दिन आता है तो 365 से डिवाइड करना है। यदि महीने आते हैं तो उसे किससे डिवाइड करना है, 12 से। और साधारण ब्याज जैसे एक साल का निकालोगे ना, वही अगले साल होगा। तो जैसे हम यहाँ पे निकाल सकते थे भाई 5,000 का 18%, कितने साल के लिए, एक साल के लिए, 1 2 0 से 2 0, ये करो। अब देखो करते हैं 18 × 18 36 18 54 18 चौक 72 18 पंजू 90 और 1 जीरो 21, मतलब एक साल का 900 है तो दूसरे साल का भी 900, तीसरे साल का भी 900 और चौथे साल का भी 900। टोटल करोगे क्या होगा, वही 3,400। तो आपको ये पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज अगर एक साल का 900 है तो दूसरे साल का भी 900 ही होगा। तो हम एक साल का निकाल के मतलब प्रतिशत के आधार पर भी कर सकते हैं। जैसे इसे हम ऐसे निकाल सकते हैं ना भाई, 5,000 का 18%, 5,000 का 18%, तो 5,000 का 18% 900 और उसे 1 से गुणा कर देंगे, मतलब एक साल का ब्याज हो गया। ठीक है, अगर एक साल का 900 है तो अगले साल का भी 900 900 900, तो इस तरह ब्याज आ गया हमारा 3,600। तो देखो हमने इस वीडियो में सब निकाल लिया। अब देखो हम दर भी निकाल देते हैं भाई, चलो दर भी निकाल देते हैं। देखो मूलधन कितना दे रखा था 5,000, समय कितना है 4 वर्ष, दर हम निकाल लेते हैं। और हमें क्या दे रखा है, ब्याज भी दे दिया भाई, लो 3,600 ब्याज दे दिया। अब आपको तो क्या करना है, सूत्र लगाना P/R/T/100। अब बताओ ऐसे ही कितना है 3,600, P कितना है 5,000, R हमें निकालना है, टाइम कितना है 4, 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गई। अब देखो इधर क्या बचा, इधर क्या बचा